आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम् योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकन्दकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा। मंच पर पधारे अति सम्मान के योग्य साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, कहा जाता है अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासन विहीन न तो देश चल सकता है और न कोई धार्मिक संस्थान ही चल सकता है। अतः हम लोगों को इस सत्संग स्थल पर बहुत अनुशासित होकर आरती पर्यंत बैठना होगा। ऊपर से नीचे तक अनुशासन की आवश्यकता है। हमारे आयोजकों ने बहुत मर्यादित व्यवस्था की है। एक तरफ माताओं को बैठने के लिए स्थान सुनिश्चित किया है और दूसरी तरफ पुरुषों को बैठने के लिए स्थान सुनिश्चित किया है। इसीलिए दोनों वर्गों के लोगों को इस मर्यादा का, इस व्यवस्था का, इस अनुशासन का परिपालन बहुत मुस्तैदी के साथ करना चाहिए। आप समस्त सत्संगी भाई बहन इस आयोजन के आयोजक हैं। सबको आयोजक बनकर इस महायज्ञ को अच्छी तरह से संपन्न करना है। पुरुष वर्ग को पुरुष दीर्घा में बिना कहे सुने बैठ जाना चाहिए।
पीछे आए तो पीछे बैठ जाए, आगे आए तो आगे बैठ जाए। पीछे आए आगे बैठे तो सुनने वाले को विक्षेप होता है। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म संत महापुरुषों की बातों को मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, और स्थूल बातों पर ही आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो सूक्ष्म बातों को कैसे सुन पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे। माताओं से आग्रह होगा, अभी तो जो हुआ सो हुआ, अपराह्न काल में बिना कहे सुने एक तरफ बैठेंगे, कहना नहीं पड़े। कह दिया फिर अनुशासन कहाँ रह गया। अब पुरुष को भी बिना कहे सुने, पुरुष दीर्घा में ही बैठ जाना चाहिए। यदि ऐसा मैं अपराह्न काल में नहीं देखूंगा तो मैं समझ जाऊंगा इस समाज को यह सूक्ष्म ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं। अनुशासनहीन संस्था कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। जो ऊपर बैठे हैं उनसे भी आग्रह है, किसी का मोबाइल और किसी का मुंह नहीं बजना चाहिए, आरती से पहले उठना चाहिए, किसी को भी नहीं उठना चाहिए। गुरु महाराज के नियम के अनुसार अभी सत्संग योग से पाठ करके सुनाया गया है। सबसे पहले मंच पर से उतरना पड़ेगा, तुरंत उतरना पड़ेगा। मैंने पहले कह दिया, सबसे ऊपर बैठे हैं तो सबसे अधिक मर्यादा में रहना पड़ेगा। मुंह और मोबाइल बिल्कुल बंद होना है। प्रथमक ग्रासे मक्षिका पाता है। हमको बुला है तो हमारे मुताबिक सत्संग में बैठना पड़ेगा। खिचड़ी तो आप लोग दिन रात खाते ही हैं इलाके में, खिचड़ी सत्संग मैं नहीं करता। जितना सुनाना चाहता हूं उतना सुनना पड़ेगा। सर्वप्रथम महोपनिषद का पाठ करके सुनाया गया। महाउपनिषद, महान वेदांत का ज्ञान पाठ करके सुनाया गया। वेद के गंभीरतम विषय को ऋषि मुनियों ने सहज रूप में, सरल रूप में जो सुनाया है, समझाया है, उसी को उपनिषद कहते हैं। और यह महाउपनिषद है जिसका पाठ आप लोगों ने सुना। महाउपनिषद के ऋषि क्या उपदेश दे रहे हैं? मोक्षद्वारे द्वारपालाश्चत्वारः परिकीर्तिताः शमो विचारः संतोषश्चतुर्थः साधु संगमः। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, शम, विचार, संतोष और साधु संग।
आप लोग गुरुद्वार इस धरती पर बहुत देखे होंगे। शिव द्वार, विष्णु भगवान का द्वार, काली दुर्गा का द्वार और भी बहुत सारे देवी देवताओं का द्वार, आदमी के रहने के लिए द्वार, घर द्वार बहुत देखे होंगे, लेकिन आज तक किसी ने इस दुनिया में मोक्ष का द्वार देखा है? कोई भी नहीं देखे होंगे मोक्ष का द्वार। और इस द्वार को देखे बिना द्वार द्वार भटक भटक कर मर जाएंगे, लेकिन अखंड सुख मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। जीवन में सच्ची शांति, सच्चा सुख नहीं मिलेगा। इस द्वार को प्रत्येक मानव को देख लेना चाहिए। और यह द्वार इतना महत्वपूर्ण है कि 10 आदमी मिलकर देख नहीं सकता। 10, 20, 50 आदमी मिलकर मोक्ष का द्वार देख लेंगे तो बात नहीं। यह मोक्ष का द्वार ऐसा विलक्षण द्वार है कि 2 आदमी मिलकर भी नहीं देख सकते, इतना सूक्ष्म द्वार है। अकेला ही आदमी देख सकता है। मोक्ष द्वार का दर्शन अकेला ही हो सकता है। और अकेला का भी बहुत सूक्ष्म अर्थ है। जिसका वह द्वार है उसी का अंश जो जीव है वही देख सकता है, दूसरा नहीं देख सकता। क्योंकि जो बंधन में पड़ा है वही उस द्वार को देख सकता है। यह जीव बंधन में पड़ा, और प्रत्येक जीव के अंदर में ही परमात्मा ने वह द्वार बना दिया है। सबके अंदर में मोक्ष का द्वार है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसके अंदर में मोक्ष का द्वार नहीं। हाँ, मैं यह कह सकता हूं गधा के अंदर में नहीं है, बैल के अंदर में नहीं, सुअर कुत्ता के अंदर नहीं। और यह भी मैं कह सकता हूं जिन देवी देवताओं की यहाँ घंटी बज रही है उन देवी देवताओं के अंदर में भी मोक्ष का द्वार नहीं है। घंटी बजा लीजिए लेकिन द्वार का दर्शन नहीं। जिनकी घंटी बजा रहे हैं उनको भी उस द्वार का दर्शन नहीं, तो बजाने वाले को कहाँ? बहुत मुश्किल है। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। मोक्ष द्वार का दर्शन पहुंचे हुए सदगुरु ही करा सकते हैं। और कोई भी नहीं करा सकते, बता भी नहीं सकते। हम तो दुनिया घूमते हैं, कई एक जगह से सत्संग करते हुए आ रहा हूं। और लोगों को पता होता है व्यसानंद आया है तो आ ही जाता है।
और बहुत किताब बेचने वाले भी जहाँ तहाँ से आ जाते हैं, बहुत संप्रदाय वाले भी अपना अपना बाजार लगा ही देते हैं। एक पुस्तक मुझे देने के लिए आए, जिस पुस्तक का नाम तीसरी आंख। कमाल हो गया। तीसरी आंख के विषय में तो हमारे गुरु महाराज ने पदावली में लिखा है, सूरती दरस करन को जाती, तकती तीसरी तिल खिड़की। ये तीसरी आंख दूसरी जगह से कहाँ आ गई, कहाँ से आ गई? संत मत को छोड़कर, हमारे सदगुरु महाराज को छोड़कर इस वर्तमान काल में तीसरी आंख की बात करने वाला कहाँ से आदमी खड़ा हो गया है? मैंने पूरी पुस्तक को उलट पलट करके देख लिया। नाम है तीसरी आंख, तीसरी आंख की चर्चा कहीं भी नहीं। और हमारे सत्संगी तो इतने सीधे साधे हैं, इनकी कलई को अन्य संप्रदाय वालों ने बढ़िया से पकड़ लिया। ये बड़े सीधे साधे हैं, इनको मिस गाइड करना बहुत आसान काम है। ये तो कब किधर चल पड़ेगा पता नहीं है, बहुत सीधा, बिल्कुल सीधा भी नहीं बनना है कि कोई हमको किसी तरफ लेकर चल दे और हम चले जाएं, इतना भी सीधा नहीं बनना है। ये कलयुग आ गया है, प्रकट भय बहुपंथ, बहुत पंथ संप्रदाय। जैसे खेतों में बहुत तरह की घासें उगती हैं, उत्पन्न होते हैं, कलयुग में उत्पन्न होते हैं। बहुत सीधा साधा नहीं बनना है।